नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से कल ही एक जो रिवोल्यूशन रिजल्ट की रिजल्ट शीट है वो आई है। अब इस रिजल्ट से जो रिवोल्यूशन की आपने देख ली थी, अब इस रिवोल्यूशन रिजल्ट को भी आप चैलेंज कर सकते हो, तो उस चैलेंज की क्या प्रक्रिया रहेगी तो मैं आपको ये मैं बता देता हूँ। ये चेंज ऑफ इवोल्यूशन मार्क्स यानी कि जो रिवोल्यूशन मार्क है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। वो किस तरीके से चैलेंज करना है तो उसकी आपको मैं प्रक्रिया ये फॉर्म है, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस आवेदन को करने से पहले आपको कई सारी बातें ध्यान में रखनी। अब इसका आवेदन आप करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी ये है कि ये जो फॉर्म है, जो रिवोल्यूशन रिजल्ट के 15 दिन के भीतर आपको आवेदन आप कर सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट जो आया है, ये लिस्ट ये 7 सितंबर को आई है, तो आने वाले जो 15 दिन है, उस 15 दिन के अंदर ही आप इसको आप कर सकते हो। एक तो ये बात, दूसरी ये बात है कि इसमें आपको इनकम्प्लीट फॉर्म या फी चालान वगैरह वो सारे टाइम टू टाइम आपको भरना है। यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो उस बात का आपको ध्यान रखना। यानी कि फॉर्म में आपको पूरा भरना पड़ेगा, चालान भी है इसका वो पूरा भरना पड़ेगा। कितने का वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो चालान है, एक पेपर की फीस 5,000 रुपये। यानी कि इसमें ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जैसे मान लो ये एक पेपर, जैसे ये 05 नंबर पेपर है मान लो, या 7, एक पेपर की 5,000, दूसरा पेपर भरे तो 5,000 है, दो पेपर आप भरे तो 10,000 रुपये फीस लग जाती है। ये हुई फीस की बात, कितने पेपर भर रहे हो। उसके बाद एक कॉपी ऑफ मार्कशीट और इंटरनेट मार्कशीट शुड बी अटैच। इसकी जो यदि आपको मार्कशीट मिल गई हो या इंटरनेट की मार्कशीट है वो आपको इसमें साथ में लगानी है। बाकी जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद इसमें अपन देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। इस जो रिवोल्यूशन के बाद का जो रूल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये इसमें रूल्स है, कुछ वो रूल्स को आपको जानना जरूरी है कि ये चैलेंजेज ये टर्म एग्जाम का है। जो मेन खास जो बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ इसमें ये जिक्र किया वो आपके लिए जरूरी। बाकी ये 5,000 की चीज़ इसमें है कि on challenge revolution, if there is a variation in marks, then the marks secured in challenge evolution, whether increase or decrease, shall be taken as final marks secured by student। यानी कि इसमें या यदि नंबर बढ़ते हैं या घटते जो भी होगा वो स्टूडेंट प्राप्त करेगा, वो अंक दिए जाएंगे। द मार्क्स सो सिक्योर्ड सेल्फ फ्रॉम द बेसिस ऑफ पासिंग मार्क्स, पासिंग द एग्जामिनेशन, डिवीजन, गोल्ड मेडलिस्ट, फुल रिफंड ऑफ। ये चीज़ नहीं। अब ये सेकंड पॉइंट जो अपने काम का है, जो यानी कि रिफंड का, क्यों कई बार कोई नंबर ना यानी कि 5,000 हम लगा रहे हैं वो मिलेंगे कैसे, वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। फुल रिफंड ऑफ चैलेंज इवोल्यूशन फीस बी मेड बाय द यूनिवर्सिटी इफ़, यानी कि ये आपको फीस रिफंड होगी यदि एटलीस्ट 10% इंक्रीज मार्क्स इन कंपैरिजन टू द अवार्डेड बिफोर द चैलेंज। यानी कि जो पहले आपको अंक मिले थे उन अंकों के 10% से ज़्यादा होने चाहिए। एक उदाहरण के लिए 10% का मतलब है आपको पहले 50 अंक मिले थे, 50 अंक का 10% कितना हुआ 5, यानी 55 या 56 अंक आपको मिलते हैं तो ही आपको वो फीस वापस मिलेगी। या इस रिजल्ट में भी आपको बता देता हूँ, यदि किसी के मतलब ये उदाहरण के लिए इस स्टूडेंट के 50 नंबर आए हैं, इसने ये चैलेंज किया इसी के ऊपर, तो इसको 55 या 56 55 से प्लस 56-57 नंबर आ गए तो ही आपको 5,000 रुपये वापस मिलेंगे, नहीं तो नहीं। यदि किसी के 30 नंबर आ गए, 30 का 10% 3 होता है, तो 3 यानी 33 से ऊपर 34-35 अगर अंक आ रहे हैं तो ही आपको वो फीस आगे मिलेगी। वो इस चीज इसका जो सेंस ये होता है। और कोई इसमें नई चीज़ होती है तो मेन तो चीज़ ये है कि हम 5,000 रुपये लगाते हैं तो वो आएंगे कैसे, तो मेन तो ये चीज़ है। बाकी इसमें पढ़ लेना। मेन जो बात ये है कि हमें पैसे जो लगा रहे वो मिलेंगे कैसे, क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ये है। अब वापस अगर यदि कोई भरना चाहता है तो उसका क्या किस तरीके से भरेगा, तो ये
सेम टू सेम फॉर्म है। और इसमें आपको चालान की डिटेल भरनी है। ये चालान भी, इसका जो लिंक दे दूंगा, चालान के मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, उसमें वो सारा आपको 5,000 की फ़ीस है वो लिखना है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्कूल नंबर आपको डालने हैं, नाम लिखना है, प्रोग्राम कौन सा है, एग्ज़ाम कौन सा है, कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया है वो लिखना पड़ेगा, दिसंबर का है या या जून का, कोई भी जो भी परीक्षा जून की होती है या दिसंबर की होती है। और पेपर्स इन विच कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्ड इन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन किस पेपर के लिए आप ये चैलेंज करे, उस पेपर का नाम इसमें लिखना है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिवोल्यूशन रिजल्ट, यानी कि रिवोल्यूशन कब हुआ है, जैसे इसमें आपको ये 7 जो सितंबर थी, तो वो डेट आपको उस तरीके से लिखना है, जो भी डेट आप भविष्य में कर रहे हो। और उसके बाद नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, किस सेंटर पे आपने एग्जाम दिया, तो वो कॉलेज का नाम आ जाएगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका पता सारा इसमें आ जाएगा। अब इसमें वही सेम टू सेम यहाँ पेपर कोड और मार्क कितने आए, जैसे इसमें मान लो उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी आपका है, जैसे ये BLS 7 है या 5 है का है, वो ये रिवोल्यूशन रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर लिखेंगे। बाकी और भी अन्य कोर्सेज आप अपना अपना जो भी इसमें लिख देना, एक पेपर का, 2 का, 4 का, जो भी है। और उसके बाद ये स्टूडेंट डिटेल्स फॉर द रिफंड इफ़ रिक्वायर्ड, इसमें आपका खुद का डिटेल देना है कि यदि रिफंड यदि लागू हुआ तो वो आपके खाते में, आपका खाता नंबर लगाना है, ब्रांच IFSC कोड, और आपको जो बैंक का जो फर्स्ट पेज है डायरी का, उसका फर्स्ट पेज आपको इसमें साथ में अटैच करना है। यदि भविष्य में ये कंडीशन बन जाती है रिफंड होना, तो उसमें वापस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको डेट डालनी है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। और उसके बाद आपको इसको एक exam@vmu.ac.in, जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस पर आपको मेल कर देना है। और बाकी स्पीड पोस्ट भी आप इसमें कर सकते हो, या मेल से आपको आज आप सीधे संपर्क भी कर सकते हो, तो आपको वापस का जवाब मिल जाता है। यहाँ पर जो रिसिप्ट नंबर वगैरह वो आप यहाँ पर वो डाल सकते हो। तो ये यदि हमारा रेवोल्यूशन रिजल्ट आता है, उसको हम यदि चैलेंज करना चाहें, तो उसकी ये प्रक्रिया होती है। उसकी फ़ीस है क्या क्या, नॉर्मल जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।